हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है हमारे स्टूडेंट अड्डा 20 चैनल पे। हमारा जो ये चैनल है, इस पे हम बीएड और कॉमर्स से रिलेटेड हर टाइप की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। फिर चाहे वो एमएससी से रिलेटेड हो या कॉमर्स से या बीएड से। अभी लास्ट टाइम हमने एमएससी के जितने भी पीवाईक्यू आए थे उनके वीडियोस हमारे चैनल पे डाले थे। सी आप ये देख सकते हैं, ये बीएड से रिलेटेड है। ये देखिए, आपको कोई सी भी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेनली तो आज हम सीटेट के बारे में बात करने वाले हैं, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से हम जो भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी निकलती है टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, उसके एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। जैसे रीट क्लियर करने के बाद हम राजस्थान के जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं वो दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो। एक्चुअली रीट क्लियर करने के बाद हम थर्ड ग्रेड दे सकते हैं। रीट के बाद हम थर्ड ग्रेड दे सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हम बीएड क्लियर होने के बाद दे सकते हैं। लेकिन जो सीटेट के पेपर होते हैं उसके बाद हम पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी जैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम देखेंगे कि सीटेट में मोस्टली कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं। मैं आपको जितने भी मेरे एफर्ट्स है सीटेट क्लियर करते टाइम वो बताऊंगी। सीटेट के लिए मैंने 2 से 3 महीने स्टडी की थी। कहने वाले तो ये भी बोलते हैं कि इसकी स्टडी है जो 1 मंथ में हो जाती है, 1 मंथ में भी हो सकती है, पर वही बात है कि उसके लिए आपको पूरा फोकस जो पूरा दिन होता है वो सीटेट की क्लासेस में आपको देना होता है। मैंने 2-3 महीने स्टडी की थी और 4-5 आवर्स तो हर दिन के दिए ही थे। तो मैंने जिन जिन टीचर्स से क्लासेस ली थी, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ली थी ओनली यूट्यूब के शॉर्ट्स से। मैं आपको उनके बारे में बता दूँगी। मोस्टली तो जो हिमांशी मैम है लेट्स लर्न की, उन्होंने साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मतलब उन्होंने जिस हिसाब से कंसेप्ट बताया वो बहुत क्लियर थे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करके काफ़ी एडवांस थे। उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखे हैं पीडीएफ के, मतलब ईवीएस हो, मैथ्स हो, उनमें मतलब जितने भी पीवाईक्यू है उससे रिलेटेड भी कंसेप्ट है। एंड सेकेंड थिंग एसएसटी मैंने सनी सर से ली थी। वेट लेट्स सी, सामाजिक विज्ञान जो उनकी क्लासेस है वो बहुत ही हेल्पफुल थी, क्योंकि ये पहले ऐसे बोलते थे कि आप घर से मतलब जो भी हमारे बुक्स है उसमें 6 क्लास है वो बुक्स पढ़िए, वो बुक्स पढ़ के आप क्लासेस में आए ताकि जो भी पीवाईक्यू कराए आप उनका तो हम जो भी आप लेंगे, जैसे आप ना पहले बुक्स पढ़ के आइए, जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया ये उससे रिलेटेड क्लासेस लेते हैं कि हाँ 6 क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया एसएसटी का, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन होता है उससे ही आपका क्या बेस तो क्लियर हो जाता है। मतलब वैसे तो आपको पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन एक होता है कि सर के जो भी बोल रहे हैं वो हम उसका रिप्लाई कर सकें या उसको अच्छी तरह समझ सकें, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ये सर की क्लासेस हैं। एंड मैंने मैथ्स आयुष सर से ली थी। मतलब मैथ्स मैंने इनसे पढ़ी थी तो मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं था कि बिल्कुल हैवी है और डिफ़िकल्ट है। इन्होंने कंसेप्चुअल जो चीज़ें होती है उससे मैथ्स पढ़ाई थी और इनके जो क्वेश्चन होते थे वो भी मेरे फटाफट हो जाते थे। आयुष सर की क्लासेस से आप और एग्ज़ाम है वो भी क्लियर कर सकते हैं। ईवीएस मैंने सोलंकी सर से ली थी। इनकी एक प्लेलिस्ट है, मतलब ईवीएस जैसे साइंस का पार्ट है, लेकिन जब इन्होंने पढ़ाया तो लगा ही नहीं कि साइंस का पार्ट है। मतलब बहुत ही अच्छी तरह कंसेप्चुअल बेस क्लियर किया था इन्होंने, और फिर उसके बाद मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए वो अच्छी तरह हो गए। एंड देन स्टूडेंट मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मैराथन्स लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सचिन सर की मैराथन्स है वो भी लीजिए, हिमांशी मैम की है, सोलंकी सर की, आशीष सर की, आप सबके मैराथन्स लीजिए। अगर आपको फिर भी थोड़ा बेस क्लियर ना हो तो इनके स्टार्टिंग की क्लासेस देखिए। आप पीवाईक्यू सबके कीजिए, लेकिन एसएसटी के पीवाईक्यू आप पहले नहीं कीजिए। आप पहले एसएसटी की क्लासेस लीजिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में आप ऐसे उलझ जाएंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मोस्टली सनी सर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराए वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। आपको और कहीं जाने की नीड नहीं कि मैं ज्योग्राफी भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़। क्वेश्चन सब में से आते हैं, लेकिन मैं एसएसटी की बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड से हूँ। मेरे 60 में से 40 मतलब मेरे लिए तो सही थे। आप और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, पर आपके पास अगर टाइम लिमिटेड है तो वो आपको जो पढ़ा है वो काफ़ी मतलब फ्रूटफुल होगा। तो थैंक यू। मैं
आपसे सब शेयर करी। आप मेरा जो एम था वो किसी भी चैनल का प्रमोशन करना नहीं था, ना ही किसी चैनल को कम या ज़्यादा दिखाना था। मैंने एज ए स्टूडेंट आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं बस, और कुछ नहीं। ये हमारा चैनल है। आप जो भी क्लासेस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपको वो क्लासेस प्रोवाइड करवाने का। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।